पिछले 14 वर्षों से भगवान शिव में विशेष आस्था है और आज भी है और रहेगी। लेकिन पिछले करीबन 4 वर्ष से मन का कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एक मन भगवान शिव भोलेनाथ जी की ओर जाता है और दूसरा मन मदिरा सेवन की ओर जाता है। दूसरा मन गलत है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। परिणाम है कि आर्थिक तंगी, मन एकाग्र नहीं रह पाना, स्वास्थ्य कमजोर हो जाना। ये ठीक नहीं है। दूसरे पक्ष को रोकिए। चलनी में गैया दुहे तो दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने तो अपनो ही फल ले। कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको, हम पक्की बात बता दें। जैसे चलनी में जिसमें बहुत से छेद होते हैं, हम गाय दुहे तो हमें दूध पीने को नहीं मिलेगा। ऐसे हम माने कि भगवान शिव की हम आराधना करते हैं और हम शिव आज्ञा का पालन न करें, उद्दंडता करें, मन हमारा व्यभिचार में जाए, मदिरापान में जाए, इधर उधर जीव हिंसा में जाए, तो उपासना तभी परिपक्व होती है जब बांध लिया जाता है, अपने आप को समेटा जाता है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों को संयम में रखकर सात्विक भोजन, शांत वृत्ति, निरंतर भगवान का चिंतन, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ऐसे मन जो कहे हम कर लेंगे, मन जो कहे मान लेंगे। क्या मन कहे जो ये जेल उन्हीं के लिए भरी जो मन के कहने पे लग गए। ऐसा नहीं, दुष्ट मन पर शासन करो और अनुकूल मन को सपोर्ट करो, दोनों बातें करनी है। हमें अनुकूल मन को सपोर्ट करना है। अनुकूलता की बात कहता है, ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, प्रतिकूलता की बात कदापि नहीं मानेंगे। ऐसा थोड़ी कि मन हमको जो चाहे सो करवा ले। हम मन से है या मन हमसे है, अभी यही रात से नहीं समझ पा रहे। हम मन से है, हमसे मन है। हम दस्तखत करेंगे तभी वो गलत जाएगा, दस्तखत नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मन। मन को संभालना ही तो साधना, नहीं तो फायदा क्या है फिर। तो कहने मात्र की बात है। भक्ति का जो हमें पावर समेटना है, अंदर से पावर जागृत करना है, बाहर से पावर हमें समेटना है। हमारा पावर बाहर फैला हुआ है, उसको हमें समेटना, अंतर्मुख होना। शास्त्रीय भाषा में सर्वात्मना न विषदेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं करना, उनको अंदर करके अपनी शक्ति जागृत करनी। ये तो मतलब बहुत ही गंदा मार्ग है। जो शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, इधर उधर हिंसा, ये सब, ये राक्षसी प्रवृत्ति और साधना बड़ा अंतर होता है। तो आप शिव भक्त हैं, शिव साधक हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बात आप में होनी चाहिए। आपको त्यागना चाहिए। आप मन के अनुसार चलेंगे क्या? मन तो क्या क्या गंदा सोचवाता है, क्या क्या करवाता है। मन के अनुसार करोगे तो जेल पहुंच जाओगे, मन के अनुसार करोगे तो अभी समाज से निंदा हो जाएगी, अभी तुम बिल्कुल जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। ये मन इतना गंदा है कि आपसे ऐसे आचरण करा सकता है कि आपके हाथ से आपकी हत्या करवा सकता है। ऐसे तो करवाता है, जहर खवा लेता है, फांसी लगवा देता है। मन के अनुसार थोड़ी चलना है, अपने अनुसार मन को चलाना है, शास्त्र के अनुसार मन को चलाना है, गुरु की वाणी के अनुसार मन को चलाना है। मन के अनुसार थोड़ी हमें चलना, नहीं तो फायदा क्या हुआ, जीवन का मतलब क्या रहा। जैसा हमारे गुरुजन आदेश करते हैं, जैसा हमारी गुरुवाणी आदेश करती, वैसा हमें चलना, वैसे हमें आचरण उतारने। तभी क्यों, समझ रहे हो ना। अब ये कमजोरी की बात अगर हमारे सामने आए तो दोबारा नहीं होनी चाहिए। मन हमारा कहता, अरे कहता रहे तो क्या है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, उसको कंट्रोल करते हैं, कदापि नहीं। वो निकल जाते हैं माया से, नहीं तो रौंद दिए जाओगे, फंस जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। निकलो इस नरक से, निकलो इससे, ठीक है। अब भूल कर भी मत करना, चाहे जितना मित्र दोस्तों प्यार दिखावे, माया है। अगर हमने ना कहा है तो फिर वो भी अपना पक्ष आपके सामने भेजेगी। रिश्तेदार प्रिय से प्रिय मित्र, आग लग जाए पर पीना नहीं, पक्का। हाँ ठीक है, आगे भजन करो, सतमार्ग में चलो तो सच्चे बनकर चलो, अच्छे बनकर चलो। जो पैसा शराब में लगाते हो वही किसी गरीब की सेवा में लगा दो, किसी बीमार की सेवा में लगा दो, वही अपने माता पिता की सेवा में लगा दो। उसी की बढ़िया हरी सब्जी फल लेके आओ, घर परिवार को आनंद मिलेगा। भावना कर। शर्मा जी, परम पूज्य महाराज जी, मैं योगीराज महाराजा भर्तरी जी की पावन समाधि स्थली अलवर से आया हूँ। आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, आपके दर्शन की अभिलाषा बहुत दिनों से थी। महाराज जी, आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा जब आपके दर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होगा। महाराज जी, मन में अनेक जिज्ञासाएं नित्य जन्म लेती रहती हैं। हर बार सोचता था कि यदि प्रभु कृपा से आपका
एक बार सानिध्य मिलेगा तो ये पूछूंगा वो पूछूंगा इत्यादि। किंतु आज जब वो ये सुअवसर आया है तो जैसे सभी प्रश्न और जिज्ञासाएं विस्मृत सी हो गई हैं और मैं बिल्कुल शून्य मन मस्तिष्क का अनुभव कर रहा हूँ। पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, किंतु अभी दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हनुमान जी महाराज और सीताराम जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार जल्दी से हो सकता है, और ऐसी क्या युक्ति है कि एक बार दर्शन हो जाने के बाद प्रभु सदा सर्वदा हमारे आंखों के सामने ही नहीं, रहे। उसमें युक्ति की जरूरत नहीं होती। एक बार साक्षात्कार के बाद स्थिति यही रहती है। एक बार साक्षात्कार जिसको भगवान का हो जाता है तो उसका मन राम में, बुद्धि राम में, चित्त राम में, अहम राम में हो जाता है। यही साक्षात्कार का स्वरूप होता है। पर इसके लिए निरंतरता चाहिए। हमारा जब चित्त निरंतर श्री भगवान में रमण करता है तो चित्तचोर भगवान कृपा कर हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान स्वयं बोले हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा। पार्थ, सुलभा माने सुलभ, मैं उसके लिए हूं। किसके लिए? बोले जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, जो मेरा नित्य स्मरण सतत करता है, एक क्षण के लिए भी नाम न भूले। अगर नाम नहीं चल रहा तो और किसी साधनों में इतना बल नहीं भगवत साक्षात्कार करा दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपन्यों न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाए गो, वे है विष भोजन जो सुधा सानी खाए गो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। गोस्वामी जी का अनुभव है, जब तक निरंतर नाम नहीं जप करोगे तो कहीं भी चले जाओ, छूटने का जितना प्रयास करोगे उतना बंधते चले जाओगे। भगवान नाम जप भगवान का साक्षात्कार कराने वाला है। जैसे भगवान को मानो पतंग और नाम को मानो डोरी। अब नाम रूपी डोरी खींचते जाओ तो जितना खींचोगे उतना ही पतंग नजदीक आती जाएगी। और एकादशी स्कंद भागवत में नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया कि जैसे एक एक कवल खाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम जप से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंदों की प्रेम वृत्ति बढ़ती जाती है। पर जैसे बहुत दिनों का भूखा हो, दो चार कवल में आग ही लगेगी, समझ में नहीं आएगा। पर वो अपना काम कर रहा है, भूख मिटा रहा है, पर जब वो आधा पेट होगा तब उसे समझ में आएगा। ऐसे ही हम जैसे थोड़ा नाम जप कर लें तो और आग बढ़ती है, यद्यपि वो काम कर रहा है, पर समझ में तब आएगा जब 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे भजन होने लगे, तब आपको स्वाद समझ में आएगा। और कहीं निरंतर भजन होने लगा तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन ही साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए जो थोड़ा भी मिथ्या बोलूं। मेरे माई बाप, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ रा और माँ इन्हीं से प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बस हमको महापुरुषों की बात समझनी है। भगवत साक्षात्कार कैसे होता है? प्रभु को अपना मानकर निरंतर नाम जपने से होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान से अपनापन वो कृपा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगते हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।